Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So, welcome all of you. Good evening to all of you. Welcome to the class. How's the Josh for today's session? Today we are going to conduct list of major Indian cities on river and state and their capitals, as well as classical dance form of India. Okay, this is the static GK for your upcoming pharmacist examination. Okay, so let's go. So जो भी चैनल पे नए हैं एंड पुराने हैं सबको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और जितने भी नए बच्चे हैं क्लास को सब्सक्राइब करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्लास जैसे अपलोड होती है या फिर जिस दिन अपलोड होती है उसी दिन उसको क्लास को कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा होता है कि जब आप नए टीचर से या किसी अदर पर्सन से भी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उनकी लैंग्वेज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, आप तो बड़े हो फिर भी मैं आपको एक बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो एंड सॉरी फॉर दैट कि आपके लिए कोई पीडीएफ प्रिपेयर नहीं हुआ है। पीडीएफ एक्चुअली प्रिपेयर हुआ है बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, सो लेट्स गो। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी some major classical dance form of India. Which one? Major classical dance form of India. क्या देखना है हमें? डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया जितने भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज मेजर है सब इस क्लास में हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म एज वेल एज स्टेट ऑफ ओरिजिन लिखूंगी, आपको वो भी राइट डाउन करना है। Got it? The first one is Bharatanatyam. Which one? Bharat. The first one is Bharatanatyam. Which one? भरतनाट्यम। इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है? स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है? तो दैट इज तमिलनाडु। विच वन? तमिलनाडु। द फर्स्ट वन, गॉट इट? द भरतनाट्यम का ओरिजिन कहाँ से है? तमिलनाडु। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं? मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। लाइटली मत लेना सबको। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, राइट डाउन किया, भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु। भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु। देन द नेक्स्ट वन इज कथक। द सेकेंड वन इज कथक। इम्पॉर्टेंट वाले ले रही हूँ, बाकी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द अनादर वन इज कथक। कथक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है दैट इज फ्रॉम यूपी। कहाँ से? यूपी, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। कहाँ से? यूपी, नॉर्थ इंडिया। गॉट इट? कथक इज फ्रॉम यूपी। ओरिजिन कहाँ से है कथक का? यूपी से। यूपी कहाँ आता है? नॉर्थ इंडिया में। गॉट इट? उसके बाद आता है कथकली। द थर्ड वन इज कथकली। द थर्ड वन इज कथकली। कथकली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? स्टेट ऑफ ओरिजिन केरला। स्टेट ऑफ ओरिजिन इज फ्रॉम केरला। कहाँ से हुआ है? केरला। जिनको भी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है या फिर समझ में नहीं आता है, आप प्रोनाउंसिएशन से लिख सकते हो। ठीक है, जो भी प्रोनाउंस होता है आप लिखो। कथकली कहाँ से ओरिजिन हुआ है? फ्रॉम केरला। भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु। देन कथक फ्रॉम यूपी, that is Uttar Pradesh. Kathakali from Kerala. Got it? Then fourth one is Kuchipudi. The fourth one is कुचिपुड़ी। कहाँ से हुआ है कुचिपुड़ी? स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है? सो स्टेट ऑफ ओरिजिन है दैट इज आंध्र प्रदेश। विच वन? आंध्र प्रदेश। विच वन? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का ओरिजिन कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। गॉट इट? स्टेट ऑफ ओरिजिन आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट वन मणिपुरी। कौन सा चल रहा था अभी? आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ, पता नहीं।
काउंट कर लेना, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी, तो मणिपुरी का स्टेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से है? सो मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, गॉट इट। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। क्या क्या देखा है? भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम यूपी, सॉरी उत्तर प्रदेश, दैट मीन्स यूपी, देन कथकली फ्रॉम केरला, देन कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। गॉट इट सबको? उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज सिक्स्थ वन, विच वन? मोहिनी अट्टम, मोहिनी, दैट इज यन, मोहिनी अट्टम। कहाँ से आता है? स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है मोहिनी अट्टम का? सो दैट इज केरला। विच वन? केरला। कहाँ से है? केरला से। मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला, गॉट इट। भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम यूपी, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला, गॉट इट। सबको समझ में आया? नेक्स्ट वन, दैट इज सेवंथ वन, ओडिसी। द नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज ओडिसी। सो ओडिसी स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या रहेगा? ओडिशा। विच वन? ओडिशा, गॉट इट। ओडिसी, ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा, गॉट इट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, आप काउंटिंग खुद से करना, ठीक है। द नेक्स्ट फेमस डांस विच इज घूमर। राइटिंग अच्छे से नहीं आ रही, बट घूमर फेमस क्लासिकल डांस है। कहाँ से है? फ्रॉम राजस्थान। कहाँ से है? राजस्थान। घूमर फ्रॉम राजस्थान, घूमर फ्रॉम राजस्थान, गॉट इट। घूमर फ्रॉम राजस्थान। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, इसके बाद रिवाइज नहीं होगा। द फर्स्ट वन देखा था भरतनाट्यम, भरतनाट्यम देखा था फ्रॉम तमिलनाडु से, भरतनाट्यम देखा था फ्रॉम तमिलनाडु से, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कथक, दैट इज़ फ्रॉम यूपी। कहाँ से देखा था? यूपी से। उसके बाद देखा था कुचिपुड़ी, जो कि था हमारा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखा था मणिपुरी, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। कहाँ से देखा था? मणिपुर। उसके बाद देखा था मोहिनी अट्टम विच इज़ फ्रॉम केरला, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला। उसके बाद देखा ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा। उसके बाद देखा घूमर विच इज़ फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम राजस्थान, गॉट इट। कितने देखे? 4 and 3 7, टोटल हो गए 7 अभी तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा, दैट इज़ भांगड़ा। सबको पता है, फेमस डांस है। कहाँ से होता है ये? बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब। कहाँ से है? पंजाब। कहाँ से है? पंजाब। भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, गॉट इट। उसके बाद अनदर फेमस वन, दैट इज डांडिया रास, डांडिया रास। कहाँ से है? कहाँ से है? दैट इज फ्रॉम गुजरात। दया बहन, पता है ना आपको? सो डांडिया रास, गुजरात, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज गरबा, द नेक्स्ट वन इज गरबा। गरबा कहाँ से है? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, गॉट इट। उसके बाद आता है द नेक्स्ट वन, दैट इज बिहू, द नेक्स्ट वन दैट इज बिहू। बिहू कहाँ से है? सो बिहू है आसाम से, फ्रॉम आसाम, बिहू फ्रॉम आसाम, बिहू फ्रॉम आसाम, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज झूमर, द नेक्स्ट वन इज झूमर। कहाँ से होता है? तो झूमर इज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, झूमर कहाँ से है? पंजाब से, ठीक है। बिहू आसाम से देखा, गरबा गुजरात से देखा, डांडिया रास ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, भांगड़ा फ्रॉम पंजाब एंड अभी क्या देखा? झूमर, दैट इज फ्रॉम पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट वन आपको बताना है,
यूपी से क्या फेमस है? कौन सा डांस यूपी से फेमस है? यूपी से दैट इज उत्तर प्रदेश से कौन सा डांस फॉर्म फेमस है? ठीक है, ये फोक डांस थे। ठीक है, अभी जो देखे, इसके पहले देखे थे हमने क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, अभी देखे हमने फोक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें क्या देखना था? वेट। सो नेक्स्ट देखना है हमें स्टेट एंड देयर कैपिटल। क्या देखना है? स्टेट एंड देयर कैपिटल। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता नहीं होता, बट अगर आप IBPS का एग्ज़ाम देने जाते हो तो करंट न्यूज़ पे फोकस पूछता है आपको। अगर कोलकाता में कुछ हुआ है तो कोलकाता से कुछ भी पूछेगा, CM पूछेगा। ठीक है, CM पूछेगा, स्टेट ऑफ कैपिटल पूछेगा, देन वहाँ की पॉपुलेशन भी पूछ सकता है, नेशनल पार्क भी पूछ सकता है, वाटर पार्क पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा एनिमल वहाँ पे फेमस है, नेशनल एनिमल पूछेंगे, हाईवे पूछेंगे। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट कराती है तो, अगर आपकी एग्ज़ाम TCS कंडक्ट कराती है देन आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि TCS एक साल के अंदर में जो भी हुआ है, एक साल के करंट अफेयर से कुछ भी उठाता है, पूछता है, या फिर बैक ईयर का भी पूछता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ TCS। ओके, द नेक्स्ट वन देखना है हमें स्टेट एंड देयर कैपिटल। क्या देखना है? स्टेट एंड देयर कैपिटल। द फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश। विच वन? आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी अमरावती। विच वन? अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। नेक्स्ट वन अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट वन अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। विच वन? ईटानगर। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। गॉट इट? उसके बाद द थर्ड वन इज आसाम। द थर्ड वन इज आसाम। सो आसाम की क्या होती है कैपिटल? ये होती है दिसपुर। विच वन? दिसपुर। आसाम की कैपिटल दैट इज दिसपुर। उसके बाद बिहार। उसके बाद आता है हमारा बिहार। तो बिहार सबको पता है, बिहार की कैपिटल क्या होती है? पटना। विच वन? पटना। बिहार की कैपिटल होती है पटना। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट वन दैट इज छत्तीसगढ़। क्या होती है छत्तीसगढ़ की कैपिटल? सो छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है दैट इज रायपुर। विच वन? रायपुर। छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है? रायपुर। मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बट लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन गोवा। द नेक्स्ट वन इज गोवा। सो गोवा की कैपिटल क्या होती है? दैट इज पणजी। विच वन? पणजी। गोवा's कैपिटल इज पणजी। ठीक है, नेक्स्ट वन हरियाणा। द नेक्स्ट वन हरियाणा। सो हरियाणा की क्या होती है? चंडीगढ़। विच वन? हरियाणा इज चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट वन गुजरात। द नेक्स्ट वन इज गुजरात। सो गुजरात की क्या होती है? सो गुजरात की होती है दैट इज गांधीनगर। विच वन? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर। नेक्स्ट वन दैट इज हिमाचल प्रदेश। विच वन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की होती है योर फेवरेट प्लेस दैट इज शिमला। विच वन? शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। क्या है? शिमला। ठीक है, उसके बाद आता है झारखंड। विच वन? झारखंड। सो झारखंड की कैपिटल है विच वन? दैट इज रांची। विच वन? रांची। ठीक है, झारखंड, रांची। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है हमारा कर्नाटका। विच वन? कर्नाटका। सो कर्नाटका की कैपिटल क्या होती है? सो कर्नाटका की कैपिटल है दैट इज बेंगलुरु। विच वन? बेंगलुरु।
आपको अच्छे से लिख के दे दूँगी मैं PDF, ठीक है, या फिर मैं खुद से लिख के आपको टेलीग्राम पे सेंड करूँगी। सो आपको बस अभी सुनना है, ठीक है। अगर जिनको पता है तो वो साथ में राइट डाउन भी कीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज़ केरला। द नेक्स्ट वन इज़ केरला। सो केरला की कैपिटल क्या है? सो केरला की कैपिटल है दैट इज़ तिरुअनंतपुरम। दैट इज़ तिरुअनंतपुरम। ठीक है, केरला's कैपिटल इज तिरुअनंतपुरम। गॉट इट। उसके बाद हमारा आता है MP। नेक्स्ट वन इज MP। MP मेरे सिटी से बहुत पास है, मैं MP बॉर्डर के पास ही रहती हूँ। सो MP की कैपिटल क्या है? भोपाल। MP की कैपिटल भोपाल। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र। द नेक्स्ट वन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र's कैपिटल इज Mumbai. Which one? Mumbai. Maharashtra's capital is Mumbai. The next one that is Manipur. The next one that is Manipur. So Manipur capital is Imphal. Which one? Imphal. Got it? Next one. The next one is Meghalaya. The next one is Meghalaya. सो मेघालय की कैपिटल क्या होती है? दैट इज शिलोंग। विच वन? शिलोंग। मेघालय's कैपिटल इज शिलोंग। मेघालय's कैपिटल इज शिलोंग। द नेक्स्ट वन मिजोरम। द नेक्स्ट वन इज मिजोरम। सो मिजोरम की कैपिटल क्या है? एजवाल। विच वन? एजवाल। मिजोरम कैपिटल इज एजवाल। ठीक है। नेक्स्ट वन नागालैंड। नेक्स्ट आता है हमारा नागालैंड। सो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। विच वन? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नेक्स्ट वन ओडिशा। नेक्स्ट वन इज ओडिशा। सो ओडिशा की कैपिटल क्या है? सो ओडिशा की कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर। दैट इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट वन दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट वन दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान की क्या है? सो राजस्थान की है जयपुर। राजस्थान के जयपुर। नेक्स्ट आता है दैट इज पंजाब। सो पंजाब की कैपिटल आपको बतानी है। पंजाब की कैपिटल आपको बतानी है कि विच वन इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन दैट इज सिक्किम। विच वन? सिक्किम। सो सिक्किम की कैपिटल होती है दैट इज गंगटोक। विच वन? गंगटोक। क्या हुआ पता नहीं, अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, टच काम नहीं कर रहा शायद। नेक्स्ट वन तमिलनाडु। विच वन? तमिलनाडु। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि लिखना ही नहीं हो रहा। क्या होती है कैपिटल? चेन्नई। क्या होती है? चेन्नई। तमिलनाडु's कैपिटल इज चेन्नई। द नेक्स्ट वन इज तेलंगाना। द नेक्स्ट वन इज तेलंगाना। सो तेलंगाना की कैपिटल क्या होती है? तो तेलंगाना की कैपिटल होती है दैट इज हैदराबाद। विच वन? हैदराबाद। नेक्स्ट वन त्रिपुरा। द नेक्स्ट वन इज त्रिपुरा। त्रिपुरा की क्या होती है कैपिटल? तो त्रिपुरा की कैपिटल होती है दैट इज अगरतला। विच वन? अगरतला। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट वन इज यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है? तो यूपी की कैपिटल होती है लखनऊ। विच वन? लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट वन उत्तराखंड। द नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है? ये होती है देहरादून। विच वन? देहरादून। ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल की क्या होती है? कोलकाता। कौन है कोलकाता से? बबीता जी।
पता है ना आपको, वेस्ट बंगाल से बबीता जी है, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटी एंड देयर कैपिटल, यूटी एंड देयर कैपिटल। सो अंडमान एंड निकोबार, द फर्स्ट वन इज अंडमान एंड, क्या हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच वन? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या होती है इसकी कैपिटल? सो इसकी कैपिटल होती है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। विच वन? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ की होती है चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की होती है दिल्ली, उसके बाद दिल्ली की होती है दिल्ली, ठीक है। लद्दाख की होती है लेह, लद्दाख की होती है लेह। चंडीगढ़ चंडीगढ़, दिल्ली दिल्ली, लद्दाख इज लेह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो क्या होती है इसकी कैपिटल? सो इसकी कैपिटल होती है दैट इज दमन। विच वन? दमन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, द नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर। सो इसकी दो कैपिटल होती है, इन समर श्रीनगर होती है, क्या होती है? इन समर श्रीनगर होती है, एंड इन विंटर, विंटर में होती है दैट इज जम्मू। विच वन? जम्मू, ठीक है। समर में होती है श्रीनगर, विंटर में होती है जम्मू, ठीक है। उसके बाद देखना है हमें लक्षद्वीप। विच वन? लक्षद्वीप। क्या होती है लक्षद्वीप की कैपिटल? सो लक्षद्वीप की कैपिटल होती है दैट इज कावरती, दैट इज कावरती, ठीक है। देन लास्ट वन इज दैट इज पौंडीचेरी एज वेल एज पुदुचेरी। सो इसकी होती है पौंडीचेरी, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया फिर भी आपको समझना होगा, क्लास को रिपीट मोड पे देखना होगा, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज लिस्ट ऑफ मेजर इंडियन सिटीज ऑन रिवर, लिस्ट ऑफ मेजर इंडियन सिटीज ऑन रिवर। आपको क्या करना होगा, एक तो मैं सिटी का नेम लिखूंगी, द फर्स्ट वन, उसके बाद स्टेट लिखूंगी, एंड द लास्ट वन नेम ऑफ रिवर लिखूंगी, ठीक है। फर्स्ट वन सिटी नेम लिखूंगी, उसके बाद उसका स्टेट लिखूंगी, उसके बाद उसका नेम ऑफ रिवर लिखूंगी। आपको एग्ज़ाम में नेम ऑफ रिवर एज वेल एज स्टेट भी पूछ सकते हैं, या फिर सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ना है तो पढ़ो भाई, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। सो द फर्स्ट वन इज क्या है फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज वाराणसी। विच वन? वाराणसी। सो वाराणसी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो दिस इज सिचुएटेड इन यूपी। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और नेम ऑफ रिवर कौन सा है? दैट इज गंगा। विच वन? गंगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि गंगा नदी पे जितने भी, एक सेकेंड, गंगा रिवर पे जितने भी आते हैं, जितने भी सिटीज सिचुएटेड है उतने सारे पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा, द फर्स्ट वन इज गंगा। विच वन? गंगा। सो गंगा देखेंगे कि यूपी में कितने आते हैं, देखेंगे रिवर एज वेल एज स्टेट और नेम ऑफ सिटी, कितने सिटी आते हैं जो कि गंगा रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज वाराणसी। विच वन? वाराणसी। द फर्स्ट वन वाराणसी। सेकेंड वन कानपुर, राइट डाउन करो। द फर्स्ट वन वाराणसी, सेकेंड वन कानपुर। द थर्ड वन इज मिर्ज़ापुर, द थर्ड वन इज मिर्ज़ापुर। विच वन? मिर्ज़ापुर। कहाँ आते हैं? यूपी में। कहाँ आते हैं? यूपी में। पता चला? द फर्स्ट वन वाराणसी विच इज़ फ्रॉम
यूपी। वाराणसी कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। विच रिवर? गंगा रिवर। नेम ऑफ रिवर कौन सा है? गंगा। गॉट इट? सबको समझ में आया? गंगा रिवर है जो कि जिसमें कितने सिचुएटेड है? सिटी कितने सिचुएटेड है? थर्ड, 3। कितने हैं? 3। द फर्स्ट वन वाराणसी, सेकेंड वन कानपुर एंड द थर्ड वन इज मिर्ज़ापुर। गॉट इट? उसके बाद फिर से कौन सी रिवर देखना है? गंगा। कौन सी रिवर देखना है? गंगा। अब देखना है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सिचुएटेड है दैट इज हरिद्वार। विच वन? हरिद्वार। विच वन? हरिद्वार। गॉट इट? लिखा है आपने? वाराणसी यूपी गंगा। सेकेंड वन कानपुर यूपी गंगा। द थर्ड वन मिर्ज़ापुर यूपी गंगा एंड द फोर्थ वन हरिद्वार उत्तराखंड गंगा। लिखा? नेक्स्ट वन पटना। पटना कहाँ से बिलोंग करता है? हमने अभी देखा। तो पटना बिलोंग करता है, पटना की कैपिटल है दैट इज बिहार। और कौन सी है रिवर? दैट इज गंगा। नेक्स्ट वन भागलपुर। नेक्स्ट वन इज भागलपुर। The next one is Bhagalpur. So Bhagalpur state बिहार। Which one? बिहार। Which one? बिहार। कौन सी नदी है? That is गंगा। Which river? गंगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन दैट इज हाजीपुर। द नेक्स्ट वन इज हाजीपुर। तो हाजीपुर कहाँ आता है? बिहार में। कौन से स्टेट में आता है? बिहार में। कौन सी रिवर आती है? बिहार? गंगा आल्सो। ठीक है। नेक्स्ट वन आगरा। द नेक्स्ट वन आगरा। आगरा कहाँ आता है? यूपी। विच रिवर? यमुना। कौन सी रिवर है? यमुना। उसके बाद आता है न्यू दिल्ली। विच वन? न्यू दिल्ली। क्या होता है स्टेट? दिल्ली। विच वन? दिल्ली। ठीक है। रिवर यमुना। विच वन? यमुना। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन दैट इज मथुरा। विच वन? मथुरा। मथुरा कहाँ आता है? यूपी में। और रिवर यमुना। कौन सा होता है? यमुना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आपका प्यारा दैट इज नासिक। बहुत सारे बच्चे हैं नासिक से। नासिक कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। रिवर कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट वन नांदेड़। नांदेड़ से भी बहुत सारे स्टूडेंट है। नांदेड़ ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। कौन सी नदी है? कौन सी रिवर है? दैट इज गोदावरी। विच वन? गोदावरी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लखनऊ। विच वन? लखनऊ। सो लखनऊ आता है यूपी में। कहाँ आता है? यूपी। लखनऊ यूपी। रिवर गोमती। विच वन? गोमती। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिब्रूगढ़। विच वन? डिब्रूगढ़। डोंट वरी, आपको पीडीएफ या फिर मैं खुद से लिख के दूंगी। तो डिब्रूगढ़ कहाँ आता है? आसाम में। आसाम। सो विच रिवर? आसाम और डिब्रूगढ़। कौन सी सिटीज? कौन सा रिवर है? तो यहाँ आता है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी रिवर आती है? ब्रह्मपुत्रा। विच वन? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट आती है हमारी, नेक्स्ट सिटी आती है हमारी गुवाहाटी। विच वन? गुवाहाटी। सो गुवाहाटी ऑल्सो फ्रॉम आसाम। कहाँ से है? आसाम। अभी देखा आसाम में कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट वन विजयवाड़ा। नेक्स्ट वन विजयवाड़ा। सो विजयवाड़ा आता है हमारा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से। कौन सी रिवर है? कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सांगली। उसके बाद आता है हमारा सांगली। सांगली कहाँ से है? दैट इज महाराष्ट्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र। कौन सी रिवर है? कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। उसके बाद आता है हमारा कटक। विच वन? कटक। तो कटक की
स्टेट कौन सी होती है? ये दैट इज ओडिशा। ओडिशा से कौन सी बिलोंग करती है रिवर? दैट इज महानदी। विच वन? महानदी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट वन कोलकाता। द नेक्स्ट सिटी इज कोलकाता। कोलकाता कहाँ से आता है? वेस्ट बंगाल से। कौन सी नदी होती, कौन सी रिवर होती है वहाँ पे? दैट इज हुगली। दैट इज हुगली। ठीक है, HUGLI। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हैदराबाद। द नेक्स्ट वन हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ से होता है? कहाँ, स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। हैदराबाद का स्टेट तेलंगाना। विच रिवर? ये होती है मूसी। विच वन? मूसी। ठीक है। देन हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज पुणे। पुणे कहाँ से है? महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन सी रिवर होती है आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज अहमदाबाद। नेक्स्ट वन दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद फ्रॉम गुजरात। गुजरात कौन सी होती है? साबरमती। विच रिवर? साबरमती रिवर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वडोदरा। विच वन? वडोदरा। वडोदरा स्टेट कौन सा होता है? गुजरात। विच वन? गुजरात। उसकी रिवर कौन सी होती है? तो उसमें रिवर है दैट इज विश्वामित्री। विच वन? विश्वामित्री। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट वन दैट इज अयोध्या। नेक्स्ट वन दैट इज अयोध्या। अयोध्या बिलोंग करता है यूपी स्टेट से। एंड विच रिवर? सरयू। कौन सी रिवर है? सरयू। ठीक है। देख नेक्स्ट आता है हमारा गोरखपुर। विच वन? गोरखपुर। गोरखपुर also from UP and which river? That is राप्ती। Which one? That is राप्ती। ठीक है। The next one, the famous one that is उज्जैन। The famous one that is उज्जैन। तो उज्जैन आता है MP में। कौन सी रिवर है? That is शिप्रा। Which one? शिप्रा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज जबलपुर। द नेक्स्ट वन इज जबलपुर। जबलपुर कहाँ आता है? MP में आता है। जबलपुर ऑल्सो फ्रॉम MP। उसका स्टेट MP है। कौन सी रिवर है? दैट इज नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिटी दैट इज सूरत। सूरत कहाँ से होता है स्टेट? गुजरात। विच स्टेट? गुजरात। एंड रिवर दैट इज तापी। विच वन? तापी। ठीक है। सो ये रहा हमारा लिस्ट ऑफ मेजर इंडियन सिटीज ऑन रिवर। कौन से सिटीज़ कौन से रिवर पे है। ठीक है, पता चल गया अभी। सो आपको ये सब राइट डाउन करना है खुद से या फिर मैं आपको सेंड करूँगी। सेंड करूँगी। पर्सनल मैसेज नहीं करना है आपको, टेलीग्राम पे भी। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिप्लाई मैं दे नहीं पाती हूँ। फिर आप बोलोगे कि इसको दिया था मुझे नहीं दिया था वगैरह वगैरह। मैं आपको अपने चैनल पे दैट इज़ RK फार्मा पे सेंड करूँगी। ठीक है। जो भी नए हैं क्लास में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एज वेल एज क्विज़। आज क्विज रहेगा हमारा स्टेट एज वेल एज कैपिटल पे, उसके बाद रिवर पर, उसके बाद हमारा फोक डांस एज वेल एज क्लासिकल डांस। ठीक है। इस पे आपको क्विज कंडक्ट करानी है। किनको करानी है? जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जैसे कि रेशमा तो रोज़ करा रही है। रेशमा, रविकांत, नवसद एंड और विशु, आई थिंक नाम याद नहीं है मुझे, बट बहुत सारे बच्चे हैं कि जो डेली बेसिस क्विज कंडक्ट कराते हैं। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप पार्टिसिपेट डेली कर रहे हो। ठीक है। आज भी आपको पार्टिसिपेट करना है, क्विज कंडक्ट करानी है। ठीक है। और मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे भेजे थे। किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। PDF आपके पास रख के कोई मतलब नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है। PDF होता है सॉल्व करने के लिए। मैं 1000 भी PDF दे दूँ आपको, कोई मतलब नहीं उससे।
1000 भी PDF दे दूँ ना, कोई मतलब नहीं जब तक कि आप सॉल्व नहीं करोगे खुद से। और मैथ्स और रीजनिंग आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप अदर फैकल्टी से बिलोंग करते हो, आप फार्मा बैकग्राउंड से हो, तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे पता है, मुझे खुद नहीं आया था। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मराठी तो इतना बोरिंग लगता है ना कि बस। सो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कारागृह के लिए आपको तो नॉन फार्मा ही क्वालिफाई करना है सबसे पहले। सो नॉन फार्मा एज वेल एज फार्मा दोनों भी साथ में पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है? अगर नॉन फार्मा और फार्मा में आपको गैप नहीं मिला तो आप क्या करोगे फिर? नॉन फार्मा क्वालिफाई तो कर लोगे, बट फार्मा रहेगा, इसलिए दोनों भी आपको साथ में प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिन लोगों को बुक्स चाहिए, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बुक्स यहाँ पे पिन किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लिक करना है, बाय करना है, ठीक है। गॉट इट? उसके बाद द नेक्स्ट वन, आप वेट कर रहे हो एज वेल एज मैं भी वेट कर रही हूँ दोनों रिजल्ट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ZP में आई थिंक सिलेक्ट हो गए। अब उन्होंने क्या एग्ज़ाम दिया है, कैसे दिया है, मुझे नहीं पता, बट मेरी विश है कि मेरे ग्रुप के जितने भी हैं, जो भी मोस्ट टैलेंटेड है, नॉन टैलेंटेड है, एवरेज स्टूडेंट है, बट जिन्होंने बेस्ट दिया है ZP के लिए, उनका सिलेक्शन हो जाए, बस यही चाहूँगी, ठीक है। और ESIC का भी हो जाए, क्योंकि अभी पता नहीं कब रिलीज़ करा रहे हैं, बट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ZP एज वेल एज ESIC रिजल्ट, ठीक है। जितना भी आज होमवर्क है या फिर लिखने के लिए बोला है, खुद से लिखने के लिए आदत डाल लो, ठीक है। खुद से लिखा करो, खुद से लिखने का बहुत बेनिफिट होता है, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।